अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 13 चीजें शेयर कर रहा हूं। 2026 रिफंड कब मिलेगा हाजियों को जो बाकी पैसे मिलने हैं। इसके अलावा दोस्तों, पासपोर्ट की आपको कब जरूरत पड़ेगी। पहली अक़सात जमा करते वक्त क्या पासपोर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने अक़सात पेमेंट कैसे जमा करवानी है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को बताता चला जाऊं, हज 2027 की रजिस्ट्रेशन कहां तक पहुंच गई, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है। बहुत सारी चीजें हैं जो अब आपको शुरू में नहीं बता सकता, तफसील से बताता चला जाता हूं। आप लोग लिख लें या आप लोग इसको गौर से सुन लें, आपको फायदा देंगे। नंबर पे दोस्तों, पासपोर्ट अपना तैयार कर लें। जब आप लोगों ने पहली किस्त जमा करवानी है, आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट ऑनलाइन आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप लोगों का पासपोर्ट नहीं बना हुआ, बना लें। अगर बना हुआ है, उसकी एक्सपायरी जरूर देख लें। 16 नवंबर 2027 तक वो एक्सपायर ना हो। दूसरे नंबर पर दोस्तों, अब जदीद दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब बताया जा रहा है जो किस्तें आप लोग जमा करवाएंगे वो दोस्तों ऑनलाइन ही होंगी, पाक हज ऐप के थ्रू ही होंगी। पाक हज ऐप को आप लोग जरूर सीख लें। पाक हज ऐप को मैं पिछले 2-3 सालों से भी कह रहा हूं। अगर आप लोग पाक हज ऐप को नहीं चलाना जानते, अगर आप लोग, मैं मजाकन ये कहता हूं, ये शीशे वाला जो मोबाइल है, ये जो टच मोबाइल है, बात इतने सीधे साधे होते हैं, उनको यहाँ टच मोबाइल चलाना नहीं आता, लोकेशन भेजना नहीं आती, किसी का नंबर सेव करना नहीं आता, कैसे किसी को कॉल करनी है वो नहीं आता, तो आप 12 से 14 लाख लगाते हैं, ये काम नहीं आते, तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है, ये काम भी सीख लें। अलावा तीसरे नंबर पर, अगर आप हज 2027 का इरादा रखते हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी से कर ले। प्री रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये फ्री में है और इसके लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, ये अभी से कर लें। दोस्तों, अब तक माशाल्लाह 3,35,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। इसमें प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, तफसील इंशाल्लाह फिर बताऊंगा। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी है 23 करोड़। अब इस 23 करोड़ के लिहाज से पाकिस्तानी जो हज कोटा बनता है वो तकरीबन 2,30,000 बनता है। अगर सऊदी गवर्नमेंट से दरखास्त कर दी गई है, प्लीज हमारा कोटा बढ़ा दें। आप लोगों से अर्ज करूंगा, जैसे आप लोग अपने लिए दुआ करते हैं, ऐसे अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें, या अल्लाह हमारा कोटा बढ़ जाए। पिछले साल भी बहुत सारे लोग हज से रह गए थे। अल्लाह ताला से दुआ दिल से करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें, तलबिया पढ़े अजान और इकामत के दौरान। अल्लाह ताला बगैर असबाब के यहाँ पे पहुँचाएगा। अल्लाह ताला से हमें मांगना नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों, इस साल भी 60% लोग सरकारी से हज करेंगे, 40% लोग प्राइवेट से हज करेंगे। अब आप लोगों ने अभी से सिलेक्ट करना है। प्री रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप कुछ भी लिखवा लें, मैं सरकारी से करना चाहता हूं या प्राइवेट से करना चाहता हूं, बाद में आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग जल्दी से ये सोच लें, समझ लें, बार बार बदलना और बार बार ये काम, सारे फॉर्म खराब हो जाते हैं, फिर परेशानी होती है। आप सोच लें। आप लोग जानते हैं लोग सरकारी हज 12 लाख का, शॉर्ट जो हज है वो 13 लाख का है। इस हिसाब से आप लोग देख लें कि आप सरकारी में हज करना चाहते हैं, प्राइवेट में हज करना चाहते हैं, आप शॉर्ट हज करना चाहते हैं, आप लॉन्ग हज करना चाहते हैं। अपनी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ये सारी चीज़ें अभी से ही मेंटेन कर लें। अभी से ही अपने कागजात, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप प्लीज़ इसको देख लें। इसके अंदर मैंने पूरी तफसील बताई थी। अगर आप लोग हज 2027 का इरादा रखते हैं, ये 10 चीज़ें आप लोगों ने अभी से तैयार करनी है। अगर ये वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों देख लें। प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और चैनल को लाइक भी करें। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करें और हमारे पेज को फॉलो भी कर लें। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान से उमूमन जो हज के लिए आते हैं वो बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा, हज होता है जवानी का, उम्रा होता है जवानी का। दोस्तों, मैं हरम में बैठा हुआ था, 2 बूढ़े मियाँ बीवी जिनकी उम्र थी 80-90 साल। बाबा जी का ज़हनी तवाजुन भी सही नहीं था, वो उम्रे पे आया हुआ था, बेटे को बार बार तंग कर रहा था और उसकी बीवी भी साथ थी। दोनों अपने जवान बेटे के कंधे पे हाथ रख के जा रहे थे। पाकिस्तान वालों ने ये सोच रखा है, पहले करेंगे शादियां, फिर बनाएंगे घर, फिर करेंगे कारोबार, फिर करेंगे हज। जब बिल्कुल ही कब्र में टांगे होती हैं उस वक्त हज के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, हज सेहत का नाम है, हज शऊर का नाम है। हज के अंदर अल्लाह ताला से मांगना है, दुआएं करनी है। जब आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आप चल फिर नहीं सकेंगे, हज कैसे कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, प्री रजिस्ट्रेशन में जल्दी करें।
اب سعودی ٹائم لائن کے مطابق یہ سارے نظام کو کریں گے۔ سعودیہ نے ان کو ٹائم لائن دے دیا، وزارت مذہبی امور کو۔ انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے آخر میں ہی یا اگست کے شروع میں ہی دوستوں پیسوں والی رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ جب شروع ہو جائے گی تو آپ کو قسط بھی جمع کروانی پڑے گی، اور بتایا جا رہا ہے جو جتنی جلدی دوستوں پیسے جمع کرائے گا اتنی جلدی سلیکٹ ہوگا۔ اب پری رجسٹریشن آپ لوگ جانتے ہیں 3.5 لاکھ تک جا چکی ہے، تو آپ نے جلدی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں خوشخبری کی بات یہ کہ حج 2026 کا جو ریفنڈ ہے وہ بھی حاجیوں کو واپسی ملے گا۔ وزارت مذہبی امور اس کو استعمال نہیں کر سکتی، اس کو ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ خود بتا رہے تھے سردار محمد یوسف، وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم حاجیوں کو واپسی کریں گے۔ وہ ایک پالیسی کے تحت جب انہوں نے جو ٹائم طے کر رکھا ہے اس کے مطابق حاجیوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں، یا اللہ جو لوگ حج 2027 کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اور آپ لوگوں سے عرض کروں گا، اگر آپ بے روزگار ہیں، ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف درمیان میں 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اللہ آپ کو بے بہا روزی دے گا۔ اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔